नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल स्टेनो एवं टाइपिंग क्लासेस जोधपुर में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो स्टेनो भर्ती परीक्षा है, उसका जो स्किल टेस्ट होने वाला है 19 मार्च से, उसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम उन दिशा निर्देशों के बारे में बात करेंगे, तो अच्छे से आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो बात करते हैं दिशा निर्देश की। आपका जो एग्जाम है वो 19 और 20 मार्च यानी 2 दिन होगा, ये कंफर्म है और इसमें लिखा हुआ भी है 19 मार्च से 20 मार्च तक आयोजित होने वाली। फिर उसके बाद में जो एग्जाम होगा उसमें जैसा कि आप सभी को पता है 10 मिनट का जो होगा डिक्टेशन होगा और इंग्लिश स्टेनो के लिए 60 मिनट का टाइम मिलेगा उसको टाइप करने का, और जो हिंदी स्टेनो है उनके लिए 70 मिनट का टाइम रहेगा उसको टाइप करने का। जो एग्जाम होगा उसके मॉक टेस्ट के लिए एक लिंक आएगा जो बोर्ड द्वारा कुछ समय बाद जारी किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा से 15 दिन पूर्व मॉक टेस्ट का लिंक बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। यानी उसमें आप देख सकते हैं किस टाइप का वो सॉफ्टवेयर होगा। बात करते हैं जो सामान्य दिशा निर्देश हैं उनकी। तो नॉर्मल यहाँ पर लिखा है 10 मिनट की डिक्टेशन होगी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से, और उससे पहले 5 मिनट का ट्रायल मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, जिसमें 1 मिनट की ऑडियो क्लिप होगी, 1 मिनट लॉगिन के लिए और 3 मिनट टाइप करने का समय मिलेगा। यानी जो मॉक टेस्ट का लिंक आएगा वो 5 मिनट का रहेगा। अब जो एग्जाम में आपका जो डिक्टेशन होगा उससे पहले भी वहां पर आपको ट्रायल के लिए डिक्टेशन बोला जाएगा, और ट्रायल का डिक्टेशन होगा उसके बाद में जो मेन डिक्टेशन होगा 10 मिनट का वो वहां पर बोला जाएगा, और जो आप डिक्टेशन होगा उसको आप वहां पर एग्जाम में ही स्टेनो की नोटबुक आपको मिलेगी जिसमें को स्टेनो लिखनी है। उसके बाद में जो डिक्टेशन होगा उसमें अर्ध विराम यानी जो कॉमा है उसके लिए कॉमा बोला जाएगा, पूर्ण विराम के लिए स्टॉप बोला जाएगा, और अनुच्छेद परिवर्तन यानी जहां पर पैरा चेंज होता है वहां पर पैरा चेंज या नेक्स्ट पैराग्राफ या पैरा, इनमें से ये बोला जाएगा। यानी कॉमा और विराम दोनों बोले जाएंगे, और जहां पर पैरा है वहां पर पैरा बोला जाएगा, विराम के लिए स्टॉप बोला जाएगा। यानी जहां स्टॉप बोले इसका मतलब यहाँ पर आपको विराम लगाना है। फिर जो आपके 1000 शब्द आपको टाइप करने होंगे, और टाइप के लिए जो समय मिलेगा जैसे इंग्लिश के लिए 60 मिनट और हिंदी के लिए 70 मिनट, टाइप करने से पहले और डिक्टेशन हो जाने के बाद में इन दोनों के बीच में आपको 5 मिनट का अलग से टाइम मिलेगा वहां पर पढ़ने के लिए। यानी जो आपने डिक्टेशन लिखा 10 मिनट का उसको आप 5 मिनट तक पढ़ सकते हैं। उसके बाद में जो 60 या 70 मिनट का टाइमर है वो वहां पर स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर किसी विद्यार्थी को 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है, 10 मिनट लगते हैं या 15 मिनट लगते हैं, तो वो पढ़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट का टाइम जैसे ही निकलेगा, आपके जो 60 या 70 मिनट का टाइमर है, वो स्टार्ट हो जाएगा। उसमें से आप पढ़ सकते हैं, तो जो 70 मिनट आपको मिलेंगे, अगर आपने उसमें भी एक्स्ट्रा 5 मिनट लिए, तो आपके पीछे 65 मिनट रहेंगे। ये आपकी सुविधा के अनुसार है। किसी विद्यार्थी को ज़्यादा समय मिलता है, टाइम लगता है, और किसी को कम टाइम लगता है पढ़ने के लिए, लेकिन बोर्ड आपको 5 मिनट देगा पढ़ने के लिए। उसके बाद में जो 70 और 60 मिनट का टाइमर है, इंग्लिश के लिए 60 मिनट और हिंदी के लिए 70 मिनट, वो वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब वहाँ पर जो भी आप शब्द लिखेंगे, हर एक सही शब्द के लिए 0.1 अंक मिलेंगे। यानी 1000 शब्द है, उसमें से आपने अगर 900 शब्द सही-सही लिखे हैं, तो आपको 90 नंबर मिलेंगे, और 80 नंबर लाना सभी के लिए ज़रूरी है। जो भी जनरल कैटेगरी या ओबीसी या एमबीसी से है, उन सभी के लिए 20% तक की छूट है। यानी 20% से ज़्यादा मिस्टेक होते ही, यानी 200 वर्ड से ज़्यादा मिस्टेक होते ही आप फेल माने जाओगे। और जो एससी और एसटी कैटेगरी है उनके लिए 5% एक्स्ट्रा है, यानी 25% हो गया। यानी कि आपको 800 वर्ड वहाँ पर सही टाइप करने ही होंगे, 80 नंबर आपको लाने ही होंगे कम से कम। फिर उसके बाद में जो है आपके जो अशुद्ध क्या-क्या माने जाएँगे, अशुद्ध आपने कोई शब्द गलत लिख दिया, कोई शब्द छूट गया, लिखना कोई दूसरा शब्द था उसकी जगह आपने कोई दूसरा लिख दिया, या किसी वर्ड को डबल बार लिख दिया, तो
और या फिर हिंदी में जो मात्रा है वो आपने गलत लगा दी, तो ये सारी मिस्टेकें वहाँ पर काउंट होगी, यानी वो पूरा वर्ड गलत माना जाएगा। गलत मानने का मतलब है 0.1 नंबर आपके कट हो गया, यानी वो सही में काउंट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में जो यहाँ पर फॉन्ट दे रखा है, इंग्लिश के लिए कैलिबरी और हिंदी के लिए देवलियास फॉन्ट है। अब यहाँ पर कई सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होगा कि कृति देव और देवलियास अलग अलग है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछली बार भी देवलियास फॉन्ट थी और जब एग्जाम में पेपर हुआ था उसमें हूबहू कृति देव जैसा ही था। कंफ्यूजन सिर्फ रहता है आपको श वाले जो कैरेक्टर होता है उसको लेकर रहता है। तो यहाँ पर बोर्ड ने नोट लगा दिया है कि जो कीबोर्ड दिया है ये वाला, ये सिर्फ दृष्टांत रूप है, देवलियाट फॉन्ट के अनुरूप आपको चेक कर लेना है। यानी ये जो इन्होंने दिया है बोर्ड की फोटो, ये एक नॉर्मल सिर्फ बताने के लिए दी है कि लगभग इस टाइप का होगा, कुछ की इधर उधर हो सकती है, यानी कि कृति देव जैसा ही है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि देवलियास और कृति देव अलग अलग होती है, तो अलग अलग नहीं होती है। और आप अपने घर पर एमएस वर्ड या किसी कंप्यूटर में टाइप कर रहे हो, उसमें देवलियास में अलग होता है, तो कंप्यूटर में कुछ सेटिंग होती है ऑटो करेक्ट वगैरह की, वो आपको हमेशा बंद रखनी होती है जब आप हिंदी टाइप करते हैं, चाहे कृति देव में करें चाहे देवलियास में। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर पे आप किसी सॉफ्टवेयर पे टाइप कर रहे हैं, ऑटोमेटिक वही फॉन्ट रहेगी जो उस सॉफ्टवेयर में फॉन्ट होगी। जैसे कि gurukulsteno.com वेबसाइट पर आप जब टेस्ट देते हैं तो वहां पर ऑटोमेटिक हिंदी आप टाइप करते हैं, हिंदी रहती है, वहां पर आपको फॉन्ट चेंज करने की जरूरत नहीं होती। तो सेम वैसा ही बोर्ड में होगा कि जो वहां पर फॉन्ट ऑटोमेटिक होगी, आपको बस हिंदी टाइप करते जाना है। तो कृतिदेव और देवलियास सेम है, उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर दोनों आपको सेम मिलेगी। ऐसा नहीं कि कृतिदेव में कर रहे हैं तो आप घबरा जाओ कि देवलियास अलग होगी, तो बिल्कुल अलग नहीं है, दोनों सेम है। फिर उसके बाद में मेन यहाँ पर इन्होंने कुछ त्रुटियों के उदाहरण दिए हैं। ये नहीं बताया है कि ये शब्द सही होगा, गलत होगा, क्या होगा। उन्होंने एक तरफ शुद्ध शब्द लिख दिए और एक तरफ अशुद्ध शब्द लिख दिए हैं। अब जो शुद्ध शब्द हैं, वहां पर जैसे इन्होंने हंस लिखा, हंस मतलब जो पक्षी होता है, उसमें आप चंद्र बिंदु या आधा न लिख के आते हैं तो गलत है। तो यहाँ पर ये चीज एक स्पष्ट हो जाती है आपके, जो आधा न आधा म लिखते हैं, जैसे कि संबंध है या फिर किंतु परंतु, तो उसमें आपको बिंदु लगानी। फिर कुछ वर्ड होते हैं जिनमें चंद्र बिंदु आता है शुद्ध हिंदी के अनुसार, उसमें आपको चंद्र बिंदु लगाना है। फिर जैसे आसपास है, इसमें हाइफन आपको लगाना है। लेकिन यहाँ पर नीचे दूसरा शब्द इन्होंने दिया अलग अलग, यानी एक जैसे दो शब्द है उसके बीच में हाइफन नहीं लगाया है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हुई है। ये सिर्फ उन्होंने उदाहरण के तौर पर दिया है। आपको क्या करना है, आपको एग्जाम में जो शुद्ध हिंदी है, मानक हिंदी है, उसके अकॉर्डिंग ही वहां पर टाइप करके आना है। थोड़ी बहुत मिस्टेक हर पेपर में होती है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, पेपर में थोड़ी बहुत मिस्टेक होती ही है, 15-20 मिस्टेक आप मान कर चलो। लेकिन आपको अपनी ओर से शुद्ध हिंदी ही वहां पर लिख कर आनी है, क्योंकि आप अशुद्ध अगर सोचोगे कि हम शुद्ध नहीं लिखें, अशुद्ध लिखें, क्योंकि कोर्ट के पेपर में भी अशुद्ध होगी, तो अशुद्ध कैसे होगी। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बताया कि आप अगर अलग अलग इस ढंग से लिख रहे हो, यहाँ पर दो तरीके बता दिए। अशुद्ध में भी आप कौन सा लिखोगे, दो तीन तरीके होते हैं, तो आपको लिखना है वहां पर शुद्ध हिंदी। तो जैसा आप हिंदी की प्रैक्टिस अभी वेबसाइट पर अपनी तरफ से कर रहे हैं, शुद्ध हिंदी लिख रहे हैं, वैसे ही आपको हिंदी लिखनी है। और जहाँ पर नॉर्मल शब्दों में चंद्र बिंदु का जहाँ पर यूज होता है, वहां पर चंद्र बिंदु लगाने हैं। फिर जो किए गए वाली कंफ्यूजन है, उसमें ए ही आपको लिखना है, ये तो इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, जो यह लिखकर ए की मात्रा है उसको गलत माना है। वैसे ही गए हैं, लिए हैं या फिर गई है, इन सब में भी ए या फिर ई लिखनी है, यह लिखकर ए की या ई की मात्रा नहीं लगानी है। तो आपको कुछ यहाँ पर बोर्ड ने उदाहरण दिए हैं, यानी कि आप वहां पर शुद्ध हिंदी ही लिख के आए, लगभग वही सही होगी। बाकी जो पेपर में थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी वो तो हर पेपर में होती है, उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप वहां पर जो शुद्ध हिंदी होती है, मानक हिंदी होती है, उसी के अनुसार वहां पर आपको टाइप करके आना है। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। आप अच्छे से जो शुद्ध हिंदी अब तक करते आ रहे हैं उसी के अनुसार अपनी प्रैक्टिस करें। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है परीक्षा देना अनिवार्य है, अन्यथा अनुत्तीर्ण माना जाएगा। यानी आगे ये सिर्फ नॉर्मल, बाकी सारे जो होते हैं दिशा निर्देश हर एग्जाम में, वही है कि सॉफ्टवेयर पे एग्जाम वगैरह होगा और वहां पर आपको जो कीबोर्ड माउस है वो चेक करने के लिए टाइम मिलेगा। आप
कीबोर्ड माउस चेक कर सकते हैं कि सही से काम कर रहा है या नहीं। मेन तो आपको कीबोर्ड वाला देखना है, क्योंकि उसमें सारी की आपको एक बार प्रेस करके देख लेनी है कि काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कोई की अगर काम नहीं करती है, तो वहाँ पर जो भी परीक्षक होते हैं, जो भी वहाँ पर ड्यूटी पर होते हैं, उनको आप आराम से अपने पास बुलाकर कह दीजिए कि सर ये कीबोर्ड में ये की काम नहीं कर रही है, तो प्लीज़ आप चेंज करिए, तो वो आपको चेंज करके दे देंगे। फिर उसके बाद में नॉर्मल दिशा निर्देश है कि मोबाइल फ़ोन वगैरह आपको साथ में नहीं लेके जाना है। फिर यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि परीक्षा के दौरान कंट्रोल की का उपयोग नहीं करना है। वैसे तो आप जब टाइप करते हैं एग्ज़ाम में या किसी भी सॉफ्टवेयर पे, तो आपको यही ध्यान में रखना होता है कि जो अनावश्यक की होती है, जैसे ऑल्ट की है, विंडोज़ की है, टैब है, इन सब का आपको यूज़ नहीं करना होता है। तो वहाँ पर भी एग्ज़ाम में ध्यान रखें, आप आराम से टाइप करें, वैसे समय काफ़ी मिलता है, 70 मिनट होते हैं। आराम-आराम से आप टाइप करेंगे, तो भी आपके पेपर पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि कोई गलत की दब जाए और वो जो आपका एग्ज़ाम में टेस्ट चल रहा है, वो आपका बंद हो जाए। ऐसी स्थिति में बोर्ड भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिए हैं कि आपको जैसे कंट्रोल की का यूज़ नहीं करना है, तो उसके अलावा भी जो अदर की आपके काम की नहीं है, उनका भी आपको वहाँ पर यूज़ नहीं करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। उसके बाद में अगर कोई शब्द आपके गलत हो जाता है, तो आप बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, यानी बैक स्पेस काम करेगा। उसके अलावा अदर जो टूल है, जैसे स्पेल चेक, ऑटो करेक्ट, ये सब नहीं होंगे वहाँ पर। माउस का उपयोग आवश्यकता होने पर किया जा सकता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आवश्यकता कब होती है, जब आप टाइप करते हैं माउस का, जब बीच में जैसे कि यहाँ पर आप ये वाली लाइन लिख रहे हैं, संपूर्ण आशुलिपि परीक्षा में माउस का, और आपने जो ऊपर ये वाला जो लाइन है कंट्रोल की वाली, ये पहले लिख चुके हैं, फिर आपको पता चला इसमें कोई ये उपयोग वर्ड है जो आपने गलत लिखा। तो यहाँ पर आप माउस का कर्सर ले जाकर क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। माउस का उपयोग करने का मतलब यही होता है, यानी नेविगेशन वहाँ पर ऑन रहेगा। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने लिख दिया है कि माउस का उपयोग आवश्यकता होने पर किया जा सकता है। फिर नॉर्मल ये लिखा है, कीबोर्ड में अगर कोई की काम नहीं कर रही है, तो आप उसको बदलवा सकते हैं। फिर आगे जो है वो नॉर्मल दिशा निर्देश है, वहाँ पर आपको जो है नोटबुक मिलेगी, पेंसिल या पेन जिससे भी आप लिखते हैं, वो आपको अपने साथ ले जाना है। अगर आप पेन से लिखते हैं, तो अपने साथ 3-4 पेन लेकर जाएँ। पेंसिल से लिखते हैं तो भी 3-4 पेंसिल लेकर जाएँ, वो भी आप शार्प करके छील कर लेकर जाएँ, ताकि लिखते-लिखते ही अगर बीच में थोड़ी आपको दिक्कत आ जाए, तो आप तुरंत दूसरा पेन या पेंसिल उठाकर उससे कंटिन्यू लिख सकें। अपने साथ एक्स्ट्रा ही लेकर जाएँ। फिर आगे जो भी दिशा निर्देश हैं, वो नॉर्मल है कि आपको वहाँ पर एकदम अनुशासित रूप से रहना है, बिल्कुल भी इधर-उधर झाँकना नहीं है, नकल वगैरह नहीं करनी है, या फिर कोई शोर-शराबा वगैरह ऐसा कुछ नहीं करना है, जिससे आपको एग्ज़ाम से पार कर दें। ये मुख्य-मुख्य दिशा निर्देश थे, उसमें आपकी 3-4 बातें क्लियर हो गई होगी। पहली जो मेन बात थी, वो ये थी कि कॉमा बोला जाएगा, विराम के लिए स्टॉप और पैरा के लिए पैरा। उसके बाद में जो फ़ॉन्ट का है, वो मैंने आपको बता ही दिया, कृतिदेव देवलिया सेम है। पिछली बार जो पेपर हुआ था, उसमें भी कृतिदेव जैसे ही वो फ़ॉन्ट काम कर रही थी सॉफ्टवेयर में, तो ये आपको चिंता करने की बात नहीं है। फिर हिंदी की बात है, आपको शुद्ध हिंदी का ही यूज़ वहाँ पर करना है। 2-4 मिस्टेक पेपर की हो सकती है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप जो शुद्ध हिंदी, मानक हिंदी जो होती है, उसके अनुसार ही आपको वहाँ पर टाइप करके आना है। फिर उसके बाद में वहाँ पर जैसे ट्रायल होगा, वो आपको बता दिया, पहले ट्रायल पैसेज बोला जाएगा 1 या 2 मिनट का जो भी होगा, उसके बाद में मेन डिक्टेशन होगा, फिर आपको 5 मिनट का टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, उसके बाद में जो टाइमर है टाइप करने का, जैसे इंग्लिश के लिए 60 मिनट और हिंदी के लिए 70 मिनट, वो स्टार्ट हो जाएगा। और वहाँ पर जो कंट्रोल की है या इस टाइप की है, ऑल्ट की काम करेगी, यहाँ पर सिर्फ कंट्रोल का लिखा हुआ है, यानी ऑल्ट की काम करेगी, आप कोडिंग वगैरह हिंदी में लगा सकते हो। इसके अलावा जो अदर आपके काम की नहीं है, उनका आप लोग यूज़ ना करें, जैसे टैब वगैरह है या कंट्रोल की वगैरह है, उनको आप यूज़ नहीं करना है वहाँ पर। और बाकी कीबोर्ड वगैरह आप पहले से वहाँ पर आप चेक कर लें, ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो आप चेंज करवा सकें। ये मेन दिशा निर्देश है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है और इसी के अनुसार तैयारी करनी है। एग्ज़ाम जो है वो निर्धारित तिथि पर ही होगा, यानी 19 और 20 मार्च को ही एग्ज़ाम होगा।
तो आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें अच्छे से, और तैयारी करने के लिए जो कोर्ट में जिस तरह से सॉरी अधीनस्थ बोर्ड में जिस तरह से सॉफ्टवेयर पे एग्जाम होता है, वैसे ही आप सॉफ्टवेयर पर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो उसके लिए आप जो गुरुकुल की टेस्ट सीरीज है gurukulsteno.com, वो आप ले सकते हैं। उस पर जैसे एग्जाम में होता है सॉफ्टवेयर पे टेस्ट, वैसे ही सॉफ्टवेयर पे टेस्ट होता है, जिससे आपको अपनी गलतियां भी पता चल जाती है तुरंत, और एक तरह से परीक्षा का माहौल भी आपको मिल जाता है घर बैठे ही। तो अगर आप अधीनस्थ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम की तरह आपको तैयारी करनी है, तो gurukulsteno.com ज्वाइन करें। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या लाइव क्लास जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या मैसेज करके। ठीक है, तो सभी अपनी तैयारी जारी रखें, कंटिन्यू रखें। सभी को एग्जाम के लिए गुरुकुल की तरफ से ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।